अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और आज जो है हम एंजाइम का टॉपिक एंड करने वाले हैं। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आज अब तक हमने एंजाइम को स्टार्ट किया था और एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मॉडल ऑफ एक्शन, और फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन, ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली हैं। अब हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन पढ़नी है और नोमेनक्लेचर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली बेस ये है कि भाई ये एंजाइम जो है, एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट है उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। और जो दूसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी एंजाइम कौन से टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन से। सही है, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अपॉन रिएक्शन टाइप। सो रिएक्शन टाइप से हम यहाँ पर इसको शुरू करेंगे कि कौन से एंजाइम की कितनी क्लासिफिकेशन है। रिएक्शन टाइप के बिहाफ पे एंजाइम को क्लासिफाई किया गया था इन 1961। इन 1961 किसने क्लासिफाई किया था? इसको क्लासिफाई किया था IUBP ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सॉरी IUBC ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री। अच्छा जी, इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी क्लासिफिकेशन है इस बिहाफ पे। टोटल 6 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। 6 ग्रुप्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक करके हम सबको यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्या क्या हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है, नंबर 1, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी तरह का रिएक्शन है, यानी इसमें क्या होगा, किस तरह के रिएक्शन को, यानी ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, यानी एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके एडिशन और इनके रिमूवल को जो कैटलाइज करे। अगर एडिशन है तो फिर वो रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन, और अगर रिमूवल है तो फिर वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे होते हैं वो रिएक्शन हमारे पास कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। सही है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़रा समझा दूँ कि जैसे कि भाई एक है रिएक्टेंट ए, सही है, और एक है रिएक्टेंट बी। और रिएक्टेंट ए जो है वो अभी रिड्यूस स्टेट में है, और रिएक्टेंट बी जो है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में है। और अगर इनका रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो पहले से ही ऑक्सीडाइज होगा तो वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना। और बी जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्टेंट को जो भी कैटलाइज करेगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाएगा। यानी होता क्या है, इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल कर बी में चला जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, इसमें चला गया, तो जब इसका निकला तो ये हो गया है ऑक्सीडाइज, और जब इसमें ऐड हुआ है तो ये हो गया है रिड्यूस। इसकी एग्जांपल है, अगर बुक को हम फॉलो करें तो इसकी एग्जांपल है साइटोक्रोम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इसकी एग्जांपल है साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज, ये मौजूद ये क्या करता है, साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा होगा आपने। अच्छा जी, इसके अलावा और भी बेशुमार इसके अंदर एग्जांपल्स हैं जो कि ऑक्सीडोर अलग अलग टाइप की एग्जांपल है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजनेजेस हैं उसमें, और भी बहुत सारी हैं, तो खैर हम उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स के अंदर, आगे के लेक्चर्स के अंदर। फ़िलहाल बस आपको ये बताना था कि एक ये बेसिस है इसकी क्लासिफिकेशन की। अब ज़रा बात करते हैं किसी अगले बेस की, सॉरी नॉट अ बेस, अगली टाइप जो है, अगला जो ग्रुप है इसका। तो जो अगला ग्रुप है हमारे पास वो है ट्रांसफेरेस। ट्रांसफेरेसिस, सही है। अच्छा, ट्रांसफेरेसिस किस तरह का एंजाइम होता है, ट्रांसफेरेसिस कैसा है? यानी लेट सपोज एक रिएक्टेंट है ए बी, और ये रिएक्ट करता है सी के साथ, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट में क्या बनता है, ए सी, या फिर ए अलग हो गया और बी जाके अटैच हो गया सी के साथ। तो देखें ये रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट जो था वो इसके साथ निकल के इस पे चला गया, तो ये क्या है, ये ट्रांसफेरेज है। सही है, ये क्या है, ट्रांसफेरेज है। यानी ये इसने क्या किया, एक रिएक्टेंट से किसी एटम को निकाला, उसको दूसरे रिएक्टेंट में ले जाकर जोड़ दिया। सही है। तो ये आप शायद फिज़िक्स में पढ़ते होंगे कि वेक्टर वाला, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आई गेस उसमें इस तरह का कोई रूल पढ़ते होंगे ना, लाइक ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह की कोई चीज़ थी। आई नॉट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये कुछ उसी तरह का ही होता है। यानी ट्रांसफरेस के अंदर यही होता है कि एक चीज़ एक में से निकलती है और दूसरे में जाकर ऐड हो जाती है। सही है। या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मार्कर हैं, एक है ब्लैक कलर का, सही है, उसके ऊपर लगा है ब्लैक कैप। सही है। मैं इसका ब्लैक कैप निकाल दूँ और इसको रेड मार्कर के ऊपर लगा दूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफरेंस। इसका ब्लैक कैप निकाला और इसको रेड के ऊपर लगा दिया, यानी जिसने क्या किया हुआ है, एक रिएक्टेंट से एटम को निकाल के दूसरे रिएक्टेंट में लगा दिया। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस क्या करता है, हेक्सोकाइनेस फॉस्फेट को निकालता है और दूसरे में ऐड कर देता है। जैसे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एटीपी ब्रेक होता है एटीपी के अंदर, और इसमें से जो फॉस्फेट निकलता है वो आ जाता है ग्लूकोज के पास, तो ग्लूकोज फॉस्फेट बन जाता है। तो यानी इसका रिएक्टेंट, इसके अंदर से एक एटम निकला और इस पर आके अटैच हो गया, तो ये हमारे पास है ट्रांसफेरेस। अगली कैटेगरी देखते हैं, जो हमारे पास थर्ड है वो क्या है, अगली जो कैटेगरी है वो हमारे पास है हाइड्रोलेस। अच्छा जी, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस करता है। क्या करता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ना, जैसे कि आपके पास पेप्सिन हो गया, जैसे कि आपके पास पेप्सिन हो गया, सही है, रेनिन हो गया, सही है, और ट्रिप्सिन हो गया, ये सब इसी की एग्जांपल है। ये किसकी बात की है मैंने, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक में क्या होता है कि भाई अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, कंडेंसेशन से बनता है, यानी वाटर के रिमूव होने से बचता है। अब जब वाटर ऐड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक पेप्टाइड जो है वो, एक प्रोटीन जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ और प्रोटीन 2 हिस्सों में, ये चेन 2 हिस्सों में ब्रेक हो गई, तो ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलेस कहलाता है। सही है। अच्छा जी, यानी वाटर का ऐड होना ज़रूरी है, यानी जैसे कि अगर A बॉन्डेड विद B, then water will react with it and it will convert into
A प्लस H एंड B प्लस OH। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, यानी वाटर जब ब्रेक होगा वाटर का H एक के पास आ जाएगा और OH दूसरे के पास आ जाएगा, नॉट प्लस यहाँ पे ये बॉन्डेड विद H आएगा। सही है। अच्छा जी, हाइड्रोलियस के बाद जो चौथी कैटेगरी है हमारे पास, जो चौथी कैटेगरी है वो चौथी कैटेगरी है हमारे पास लाइगेज एंजाइम। ये लाइसिस करवाएगा बट विदाउट एडिंग वाटर, लाइसिस करवाएगा विदाउट एडिंग वाटर, यानी वाटर इस बार ऐड नहीं होगा, लाइसिस तो होगी लेकिन वाटर ऐड नहीं होगा इस बार। सही है। इसकी एग्जाम्पल में है हमारे पास हिस्टिडीन, डी कार्बोऑक्साइलेस। सही है। ये क्या करता है, ये हिस्टिडीन यानी ये क्या करता है, ये हिस्टिडीन से बॉन्ड को ब्रेक करता है कार्बन एटम को, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद वो हिस्टिडीन जो है हिस्टामीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ होगा और वो फिर हिस्टामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। ये इम्यून रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है जिससे हिस्टामीन बनता है। हिस्टामीन क्या है, इन्फ्लेमेटरी रेगुलेटिंग केमिकल है, यानी हिस्टामीन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। हिस्टामीन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो हिस्टिडीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हिस्टामीन बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पे सिंपली ये एंजाइम क्या करता है, ए और बी में मौजूद बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो है ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, यानी सिंपल सा तोड़ रहा है उसको, कोई वाटर ऐड नहीं कर रहा है इस पर। अच्छा जी, अगली क्या है, अगर इसके बाद हमारे पास है जो पांचवी कैटेगरी है हमारे पास, पांचवी कैटेगरी जो है हमारे पास उसमें क्या है हमारे पास, वो है आइसोमेरेस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आइसोमेरेस का मतलब क्या है। आइसोमेरेस जो है क्या करेगा, आइसोमेरिज्म करेगा। सही है। आइसोमेरिज्म यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज फॉस्फेट के अंदर। सही है। ग्लूकोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज फॉस्फेट के अंदर, और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेस। छठी जो कैटेगरी है, लास्ट वन, वो है लाइगेज। अच्छा, लाइगेज अब तक हमने तोड़ने ताड़ने की बात की थी, ये लाइगेज को हम सिंथेटेज भी कहते हैं। अब तक हमने तोड़ने ताड़ने की बात की थी, लेकिन लाइगेज क्या करता है, ये जो है जोड़ता है। सही है। एक जोड़ता है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, यानी ये क्या करेगा, बॉन्ड को आपस में जोड़ देगा, लेकिन एटीपी को कंज्यूम ज़रूर करेगा। यानी ए जो है बी के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इन द कंजम्पशन ऑफ एटीपी। ए बी एटीपी को कंज्यूम करेगा ये। अच्छा जी, ये हमने बात की किसकी, ये हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट की तो इतनी एग्जाम्पल हो सकती है हमारे पास कि शायद 4 घंटे की वीडियो भी काफ़ी नहीं हो, लेकिन हम कुछ को देखेंगे बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। यानी जितने सबस्ट्रेट होंगे उस सबस्ट्रेट की टाइप के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल एंजाइम्स होंगी। जैसे कि पहली टाइप है हमारे पास, मैं कुछ को डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, जैसे कि प्रोटीएज है, नाम से पता है आपको कि ये प्रोटीन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है, आपको पता है पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, लेकिन ये उसको ब्रेक कर रहा होता है, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है।
ट्रिप्सिन है, सही है, ट्रिप्सिन है। इसके अलावा अमाइनो पेप्टिडेज है, अमाइनो पेप्टिडेज। और इसके अलावा कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज है। अमाइनो पेप्टिडेज क्या करता है, पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, प्लस अमाइनो एसिड्स, इन चीज़ों में कन्वर्ट करता है, सही है। एक और है डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज इस डाइपेप्टाइड को भी ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है, इस डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, सही है। अच्छा, बहुत बुरी प्रेजेंटेशन बन रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बस इतना आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको बात मेरी समझ में आ जाए बस। अच्छा जी, प्रोटीएज के साथ साथ हमारे पास एक और है, जैसे कि लाइपेज हो गया। लाइपेज आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या करता है, ये लिपिड की डाइजेशन करेगा, जैसे कि पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज आपने पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा भाई, डाइजेशन में, कि क्या करता है, जो लिपिड्स हैं उनको ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको अगर और बात करेंगे तो हमारे पास एक बनता है, एक और कैटेगरी बनती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, बाकी आपने, जैसे कि अमाइलेज है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या करता है ये अमाइलोज को, यानी जो है स्टार्च को, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को। सेल्यूलेज है, सेल्यूलेज को ब्रेक करेगा, सही है, सेल्यूलेज है, माल्टेज है। इसके अलावा हमारे पास डायस्टेज है, सही है, सक्रेज है, लैक्टेज है, ये सारे ना कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स हैं जो कि उसके ऊपर एक्ट करते हैं, सही है। अब इसके अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सही है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियसेस है। न्यूक्लियसेस में हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, सही है, जो कि डीएनए और आरएनए के उस पर स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास आरएनएज है, आरएनए की ब्रेक डाउन करेंगे, सही है, आरएनए की डाइजेशन करवाएंगे। डीएनएज है, ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है कि डीएनए की ब्रेक डाउन करवाएंगे, सही है। एटीपेज है, एटीपेज एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मसल्स के अंदर, सही है। ये कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये कुछ हमारे पास चीज़ें थी। अब बात एक चीज़ यहाँ पर, आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी कि जब भी कभी आप देखो ना, तो एंजाइम के आगे जो है ना एज लगा होता है, एंजाइम के आगे एज लगा हुआ होता है, सही है। अब हम जो इसका नोमेनक्लेचर का तरीका है वो यही है। देखो भाई, 3 तरीके हैं हमारे पास। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका ये है कि हम सिंपली सबस्ट्रेट के साथ एज लगा दें, जैसे कि हमारे पास है सेल्यूलेस, उसका सफिक्स हटाएं और उसकी जगह एंजाइम का सफिक्स एड लगा दें, जैसे कि सेल्यूलोज था, जैसे सेल्यूलोज था, ओज हटा दिया, एज लगा दिया, तो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है हमारे पास सेल्यूलेज कहलाएगा। अमाइलोज था या माल्टोज था, ओज हटा दिया, एज लगा दिया, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके में हम करते हैं ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन है, सही है, तो ये हटा के ऑक्सीडेज लगा दिया। ऑक्सीडो रिडॉक्स है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज लगा दिया।
इसी तरह से अगर हमारे पास आइसोमेरिज्म है तो आइसोमेरेज बना दिया। सही है, ये हमारे पास सिंपल सा इसका तरीका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सबस्ट्रेट और दोनों चीज़ें लिखते हैं। सही है, सबस्ट्रेट भी लिखते हैं और यानी सबस्ट्रेट का नाम भी लिखते हैं और टाइप भी लिखते हैं। जैसे कि भाई डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या लिखा, सबस्ट्रेट का नाम भी लिखा, डीएनए के ऊपर एक्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। और इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेस, हेक्सो यानी शुगर की बात हो रही है, काइनेस यानी रिएक्शन, यानी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये। सही है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ये इस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट होपफुली आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा।